आइए आज बात करते हैं हम जैसे शरीर के अन्य अंगों को देखकर हम बहुत सारी भविष्यवाणियाँ कर सकते हैं किसी भी जातक के लिए। उसी प्रकार से हम जो नाखून हैं हमारे, ये जो नाखून है इनकी शेप क्या है और इनका कलर क्या है और इनकी गहराई, मोड़ाई या इसका फट जाना, इन सब चीज़ों से हमें बहुत पहले पता लग जाता है किसी भी जातक के लिए कि उसको क्या बीमारी आने वाली है और कौन सा ग्रह उसका खराब हो गया है। तो आइए आज इस विषय पर बात करते हैं, क्योंकि लगभग 6 से 9 महीने पहले हमें पता लग जाता है कि किसी भी जानकार को खास तौर पर जो ज्योतिषी है उसको, कि किस प्रकार से जो है वो ये नाखून का जो रंग बदल रहा है या ये फट रहा है, तो इससे क्या, कौन सा ग्रह खराब है और क्या आपको बीमारी की संभावना है। तो आइए आज इस विषय पर करते हैं बात। सबसे पहले हम लेते हैं गुरु यानी बृहस्पति। तो नाखून बहुत छोटे हों, नाखून बहुत छोटे हों और उनका रंग पीला हो जाए, और उनका रंग पीला हो जाए या पीली झलक मारता हो। ये नहीं है कि कई बार जब पीलिया रोग होता है तब भी ऐसा होता है, वो भी बृहस्पति से रिलेटेड है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि लगातार ही हमें मतलब हल्का पीलापन उसके अंदर नज़र आता रहता है। तो ऐसा जातक जो है वो एक तो कम अकल होता है, हाँ जी, और दूसरा उसको कुछ भी करने में बड़ी जल्दी रहती है कि मैं जल्दी 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 इस काम को निपटा दूं। और बहुत कुछ मैंने देखा है कि ऐसे जो मरीज़ हैं, ऐसे जो जातक हैं वो दिल के मरीज़ हो जाते हैं, हाँ जी, दिल के मरीज़, तो कमज़ोर दिल जिसे हम कहते हैं वो। अब दूसरी बात आती है कि अगर नाखून लंबे हैं, नाखून लंबे हैं तो और उनका रंग जो सुनहरा सा हो गया है, सुनहरा सा, और या सुनहरा होता जा रहा है, तो आप ये मानकर चलिए कि ऐसे जातक को फेफड़ों और छाती से रिलेटेड जो बीमारी हैं, इवन देन टीबी तक की भी शिकायत हो सकती है। और सबसे पहले वो शारीरिक कमजोरी दर्शाता है, ऐसा अगर दिखाई दे तो। अब हम बात करते हैं बुध की। तो बुध जो है वो बुध का जो जातक है वो उसके जो नाखून है वो गोलाई लिए हुए होते, गोलाई लिए, गोल नाखून कह सकते हैं आप उनको। और अगर उनका रंग हल्का हरा होता दिखाई दे या हल्की हरी झलक मारते हो, तो ऐसा जातक जो है वो अक्सर लड़ाई झगड़े करने में बड़ा अपने आप को सुकून समझता, उसको भी राह चलते बिना मतलब पंगे लेता रहे वो, जिसे हम कह सकते हैं कि ऐसा जातक जो है दिमागी बीमार होता है वो, ये हमें उससे पता लगता है। लेकिन एक चीज़ और भी है, कई बार हम उसको देखने में ऐसी भी भूल कर जाते हैं कि वो देखने में जातक जो है, क्योंकि बुध प्रभावित है ना, बुध प्रभावित जातक है, तो वो हुनरमंद भी होता है और शर्मीला भी होता है। देखने में ऐसा लगता है कि भाई बड़ा शर्मीला है, तो बहुत ही कुछ जो है जानता है कुछ नहीं, लेकिन वो अंदर से बड़ा शरारती होता है, ये ध्यान रखिए। अब बात आती है शुक्र की। तो शुक्र का जो जातक है उसके जो नाखून, उसके भी नाखून जो है, जैसे बृहस्पति के मैंने बताया था कि छोटे नाखून होते हैं, लेकिन इसी प्रकार से शुक्र का जो जातक है उसके भी नाखून छोटे होते हैं। अब कई बार बड़े भी होते हैं, लेकिन उनकी जो खास पहचान है कि शुक्र के खराब होने की क्या खास पहचान है, तो वो ये है कि उन नाखूनों का रंग सफ़ेद हो जाता है, उन नाखूनों का रंग
सफ़ेद हो जाता है, सफ़ेद झलक मारते हैं। तो ऐसा जातक जो है ना वो तंग दिल कहेंगे, मतलब उसे कंजूस या लालची भी कह सकते हो आप, कि वो अपने लालच के लिए कुछ भी कर सकता है। जल्दबाज वो भी होता है। दुखी, हर टाइम ऐसा लगता है कि भाई ये आदमी तो बहुत दुखी है। आदमी नहीं, फीमेल का भी यही हाल होता है। मैं ये जो बताया है आपको सारी बातें, ये केवल पुरुष पर लागू नहीं होती, स्त्री पर भी लागू होती। तो और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ऐसे जो जातक हैं उनके अंदर खून की कमी भी बहुत तादाद में पाई जाती है। तो अक्सर ऐसा जो है इनको अपने जो हीमोग्लोबिन है वो चेक कराते रहना चाहिए, और ज़रूरत पड़ने पर जो भी रक्तवर्धक दवाइयाँ हैं खून को बढ़ाने वाली, या जैसे चुकंदर है, प्याज है, गाजर है, और जिनमें आयरन बहुत है, पालक है, ऐसी सब्जियां भी उनको खानी चाहिए। वो कच्ची खा सकते हैं, कच्ची खाएं सलाद के रूप में, और अगर पकाकर खाते हैं तो पकाकर खाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा उनको पकाना नहीं है। खैर, अब बात करते हैं शनिचर की, शनि महाराज की। तो ऐसे जातक का जो नाखून है वो दरमियाना, मतलब मीडियम, बीच का, ना लंबा ना बहुत चौड़ा ना छोटा, बीच वाला, बीच का नाखून होता है। और उसका रंग अगर काला पड़ जाए, या उसमें इन नाखूनों में काला रंग दिखाई देने लग जाए, या उसकी झलक लग जाए कि ये काले रंग की झलक है, तो ऐसा जातक पैसा तो बहुत कमाएगा, बहुत पैसा कमाता है ऐसा जातक। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि उसका पैसा जो है अधिकतर बीमारियों में खर्च हो जाता है। अपने पर खर्च हो, या अपने बच्चों की बीमारियों पर खर्च हो, अपने परिवार की बीमारियों पर खर्च हो। तो ये ऐसा है शनि महाराज का। तो और अब बात करते हैं हम राहु की। तो राहु का जो नाखून है वो चौड़े नाखून होते हैं, चौड़े चौड़े नाखून वाला जातक होता है, और उनका जो रंग है वो नीली झलक लिए होता है, या नीला भी हो जाता है कई बार। और चोट लगने के कारण नीला होना राहु का कुप्रभाव नहीं है ना, नेचुरली कुदरती ऐसा हो जाता है। तो जो अंदर से झलक मारता है नीले रंग की। तो और ऐसे जातक के अंदर सबसे बड़ी चीज़ कभी क्या है कि एक तो खून की कमी होती है, सबसे ज़्यादा खून की कमी ऐसे जातक में पाई जाती है। और अगर आगे को झुक जाए, ऐसे नाखून आगे को झुक जाए, जिन जातकों का रंग वो नाखून का नीला हो या नीली झलक मारते हो, और वो आगे को झुक जाए या टेढ़े मेढ़े हो जाए, और उनका रंग जो है वो कभी नीला दिखाई दे, और कभी जो एक धातु होती है सिक्का धातु, उसकी तरह वो चमकने लग जाते हैं। तो आप ये मानकर चलिएगा कि ऐसे व्यक्ति की जो हालात है वो कोई बहुत अच्छे नहीं है। मतलब मैं खुलकर अब क्या कहूँगा, मतलब सभी मायनों में कोई बहुत अच्छे नहीं है, सभी मायनों में, मतलब हर तरीके से हालात खराब है। अब हम बात करेंगे केतु की। तो केतु जो है उसके नाखून जो है वो लंबे होते हैं, लंबे, और तंग मतलब न चौड़े न छोटे, लंबे, बहुत ज़्यादा फैलाव लिए नहीं होते, लंबे होते हैं, लंबे। तो और उनका रंग, उन पर ना अक्सर आप देखेंगे कि जब केतु का बुरा प्रभाव किसी भी जातक पर आता है, और ख़ास तौर पर ऐसे जातकों जिनका कि नाखून वो बिल्कुल लंबे हों, बिल्कुल ऐसे, तो आप ये मानिए कि उसके अंदर ना रंग बिरंगे धब्बे पड़ जाते हैं। अक्सर काले और सफ़ेद धब्बे उसके अंदर नज़र आते हैं। हो सकता है वो कुछ और भी रंग के भी धब्बे नज़र आ सकते हैं, रंग बिरंगे भी आ सकते हैं। तो बस ये मानिएगा कि ऐसा जातक जो है वो रीढ़ की हड्डी की उसको प्रॉब्लम है, स्पाइनल कॉर्ड जिसे हम कहेंगे, वो सर्वाइकल भी हो सकती है, लंबर रीजन में भी हो सकता है, और कमर के नीचे की जो बीमारियां हैं, कमर के नीचे की बीमारियां वो भी उसको तंग कर सकती है। ये था नाखूनों से जाना जाने वाला
दूसरे जातकों का भविष्य